हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिश अंसारी एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। देखिए, आज जो है हम अपनी जो क्लास है एनसीईआरटी इंटरमीडिएट फर्स्ट में उसकी इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारी इस सीरीज का इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन सीरीज का ये आज हमारी 7वीं वीडियो होगी। तो किसी के साथ हमारे साथ बने रहें और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहे। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सरल और रोचक तरीके से पढ़ा पाएँ। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, वीडियो संबंधित, टॉपिक से संबंधित। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। सो गाइज, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका हमारा इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन की ये 7वीं क्लास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। बहुत ही सरल और रोचक तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अब जो है हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो इससे पहले जो है हम अपना जो हमारी 6ठी वीडियो थी तो हमने वहाँ तक 12 क्वेश्चन कर लिए थे। प्रश्नावली हमारी 2.2 चल रही है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। प्रश्नावली एक्सरसाइज कौन सी है? ये 2.2। देखिए, हमें अब इस प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन करना है, 13वां सवाल करना है। तो देखिए, 12 सवाल हमने कर लिए हैं। यदि आपने हमारी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको प्रूव करने सिखाए हैं, वो आपको प्रूव करने आने चाहिए, वो आपको याद भी होने चाहिए, तभी आप जो है यहाँ से इसको समझ पाओगे। अन्यथा आपका इसे देखने के बाद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा यदि आपने हमारी अभी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो अब आपका 13वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। इसकी जो आपको लैंग्वेज है वो मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यह आपकी लैंग्वेज शुरू हुई थी सवाल नंबर 11 से और यही लैंग्वेज आपकी चलेगी सवाल नंबर आपकी मेरे ख्याल से अंत तक यही चलती रहनी है। तो 13वां सवाल की लैंग्वेज भी यही है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो उस प्रत्येक में 13वां सवाल भी आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए, तो मान ज्ञात कीजिए। अब मान हमें ज्ञात किसका करना है वो सवाल है आपका। तो यह है आपका tan, और tan का ही कोड है पहले 1/2। ये tan का ही कोड है। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली, देखिए फर्स्ट ये है आपका एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है आपकी ये इंटरमीडिएट की, उसी में है आपका ये पेज नंबर 54। चलो ये मैं ये भी लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। पेज 54, इस पेज पर आपका प्रश्नावली 2.2 है, उसी का आपका 13वां क्वेश्चन है। तो देखिए, जो कहा है कि tan 1/2। अब इसका जो कोड है 1/2, उसके साथ साथ और भी है इसके कोड। क्या कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, ये है। चलिए, अब इसमें क्या करना है कि यदि जो आपका x का मापांक है, मोड है, वो 1 से छोटा होना चाहिए और जो y का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई बच्चों, पहले मैं उसको सुधार देता हूँ। सॉरी, ये x नहीं है, y है। 1 माइनस का
बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का बाई स्क्वायर। ओके ठीक है। और जो एक्स बाई है वो आपका एक से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन जो देता है वो इसलिए देता है ताकि हमारा जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपकी अमान्य ना हो, है ना। बाकी इसमें इसका कोई रोल नहीं होता इतना खास। आप जो है अपनी सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान दिया कीजिए, इन आगे की चीज पर ध्यान देना आपका जो है मैं समझता हूँ व्यर्थ है। तो देखिए हमें अब मुद्दा ये है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब ये जो मान ज्ञात होगा तो हमें अंदाजा इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने आपको कई सवालों में बताया है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल व्यंजन है इसकी जो वैल्यू होती है वो उसके कोण पर डिपेंड करती है कि tan जो है कुछ नहीं है ना। और हमें क्या करना है, साइन नंबर से 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर x को कुछ ऐसी फॉर्म में चेंज करना होगा जिससे हमारा साइन कटे। साइन नंबर जो है वो साइन से कटता है। इसी प्रकार से कोज इनवर्स है तो बाय को किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करना होगा जिससे कोज इनवर्स कटे, तो कोज से कटेगा, कोज में बनाना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को सोल्व करने के बाद एक हाफ एंगल जो है इसके साथ लग जाएगा और tan हाफ एंगल और जो मान आएगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस x का और इस y का मान मानना पड़ेगा। अब मान ऐसी रूप में हमें मानना है भाई, x का मान sin थीटा माने, x का मान tan थीटा माने, f का मान sin थीटा माने, क्या माने हमें ये देखना पड़ेगा। तो अब आप पे ध्यान दिया होगा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो 2x बटे 1 प्लस के x स्क्वायर है, यदि हम x का मान tan थीटा मान लेते हैं तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि मान होता है आपका sin 2 थीटा का। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया आपका, ये आपका क्या होगा, इसकी जगह हम tan मान लेंगे sin 2 थीटा बन जाएगा और फिर उसके बाद आपका sin से sin इनवर्स कट जाएगा। इसी प्रकार यदि y का मान हम चेंज कर लेते हैं tan थीटा में या किसी और वैल्यू में तो हो जाएगा आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा, और ये मान होगा आपका cos 2 अल्फा का। यहाँ पर थीटा मान लिया तो दूसरी जगह हम अल्फा मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos इनवर्स cos 2 थीटा से कट जाएगा तो यहाँ पे भी आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, x बराबर tan के रूप में मानना पड़ेगा, y बराबर tan के रूप में मानना पड़ेगा। बट आपको ये बात याद रहे कि tan x का मान tan में दूसरे कोण में मानना है, y का मान tan में दूसरे कोण में मानना है। यदि आपने x बराबर tan थीटा y बराबर tan थीटा मान लिया तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। जब जब आपके इनवर्स में अलग अलग फंक्शन होंगे तब तब आपको मानते समय भी अलग अलग कोण ही मानने पड़ेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, माना x बराबर tan, चलिए ये मान लीजिए tan, ये मान लिया। यदि यहां से मैं a का मान निकालना चाहूं तो आप क्या करोगे, a का मान निकालोगे tan इनवर्स x। समझ पा रहे हैं? tan इनवर्स x ही आएगा, a को रोकोगे tan को आएगा, x मान लिया। इसी प्रकार मैंने क्या करा, y को मान लिया और वो माना मैंने tan b में। बस ये बात आपको यहाँ याद रखनी है, आप y का मान tan a में नहीं मानेंगे क्योंकि आपको अगर एक्स्ट्रा कर लिया आपने तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं y का b का मान निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स y आएगा, क्योंकि यहाँ से b को रोकोगे tan को भागेगा, इनवर्स बन जाएगा। अब ये जो मैंने माने हैं x का मान tan है, y का मान tan b, ये आप अपने फॉर्मूले में अपने सवाल में वापस कर दीजिए, रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा आपका, ये tan हाफ, ये तो आपका जो कोण है हाफ ये चलते रहना, अंदर हमारी बात है चेंज होगी, sin इनवर्स 2x यानी x की जगह कितना माना आपने tan, तो इसमें 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ये आपका आ गया x का मान, प्लस cos इनवर्स y की जगह आपने माना tan b, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर b, ये आपका आ गया y का मान। चलिए अगली लाइन में क्या होगा आपका, ये tan है ये तो हाफ चलता ही रहना है, देखिए इस सतह में भी कोई छिड़कानी करनी नहीं है। sin इनवर्स, अब आप ये देखिए 2 tan a बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होगा, याद रहे हमें ऐसी चीज नहीं मानना पड़ता जिससे कट है, साइन में तो होता है, तो आपका ये कट जाएगा साइन से। देखिए साइन इनवर्स किसका मान होता है, साइन 2a का, प्लस cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर b बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर b, cos 2b का, ये हो गया b, ये आपका इस तरह से आ गया। भाई थीटा होता तो cos 2 थीटा का होता, b है तो cos 2 भी आ गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कटेगा, cos इनवर्स से cos कटेगा, कुल मिलाकर आपका जो आ गया वो आ गया tan हाफ, यहाँ पे आपका सिर्फ 2a बचा, प्लस यहाँ पे आपका सिर्फ 2b बचा। नेक्स्ट लाइन में
अब आपको यहाँ से दो और दो दोनों में कॉमन है, दो कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/2 को इसी वजह से दिया है क्योंकि दो कॉमन आ जाएगा। तो आपने क्या करा, यहाँ से दो कॉमन लिया, इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका tan हाफ, अंदर से दो कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा सिर्फ a प्लस का b। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि ये भी सब 1/2 गुणा 2 ब्रैकेट में a प्लस के b सब tan का कोण ही है, ये कोण की बात चल रही है सिर्फ अभी। ठीक, यहाँ से आपका क्या हुआ, tan a प्लस का b बचा, बस ये आपकी बात आ गई। अब आपको क्या करना है, tan a प्लस b का जो है, या तो आप फॉर्मूला बोल सकते हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि हमारे पास tan a का मान भी है tan b का मान भी है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे a और b दोनों का मान हमारे पास कहाँ है, देखो a का मान tan इनवर्स है, b का मान tan इनवर्स बाई वो रख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ, ये बनेगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a इंटू tan b। ठीक फ्रेंड, अब हमारे पास tan a का मान भी है tan b का मान भी है। tan a का मान कितना है आपका x, tan b का मान कितना है बाई, तो देखेंगे tan a बाई tan b के मान रखने पर, तो हमने वाले मान रखे, तो हो जाएगा tan a का मान कितना है x प्लस tan b का मान कितना है बाई बटे 1 माइनस के tan a का मान x इंटू tan b का मान बाई, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, देखिए दोबारा समझना हो आपको समझ लीजिए, बस इसमें समझने वाली एक ही बात है कि आपको x मानते समय y मानते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको बदलना किस रूप में है, बस सीधी सी बात है। साइन है तो कुछ ऐसा मानना पड़ेगा इसका साइन के रूप में फॉर्मूला बने, tan माना तो sin 2a का फॉर्मूला बना, tan माना तो cos 2a का फॉर्मूला, cos 2b का फॉर्मूला बना। ठीक फ्रेंड्स, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक सी बात थी। यहाँ पर दो कॉमन लेकर हमने काटना है, यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला खोल के अपने मान रख दिए, सवाल सोल्व। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 40, इसको आप नोट कीजिए पहले सवाल को, और जो है इतना में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, सवाल को नोट करना और समझ में आपके आ रहा होगा। देखिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज यदि आप हमारी सारी क्लासेस देखते हैं तो, या पहली क्लास भी देख रहे हैं तो भी, आपको क्लास कैसी लगती है इस सभी जो है देखने वाले बताएंगे। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, उसमें कोई कमी हो तो जो है हमें बताइए, यानी अपना कॉम्प्लीमेंट हमें जरूर दीजिए। अच्छी है कि कुछ कमी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर कोई कमी है तो उसको मैं ना सुधारूँ, है ना, तो आप जो है कॉम्प्लीमेंट अपना जरूर दें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड, तो यह है आपका 40 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, अच्छा इसकी देखो लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, मैंने रख कर दिया। ये कह रहे हैं कि यदि साइन फिर अंदर कोण है इसका, उसका है बराबर 1 दे रखा, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। मैं पहले सवाल नोट कर देता हूँ, पेज नंबर आपका चेंज हो गया भाई, 55 आ गया है। ये कह रहे हैं कि यदि इन्होंने सवाल दिया है कि यदि साइन, देखिए मैं लिख देता हूँ उस पर, यदि साइन और साइन का कोण है वो आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 हो, तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करो, तो देखिए हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दिया है सबसे पहले तो हम सवाल यहाँ से जमा रहे हैं कि साइन का कोण है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपका जो साइन का कोण है, ये जो है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, ये साइन का पूरे का कोण है। अब हमें क्या करना है, पूरा साइन का कोण है, तो साइन उधर ले जाइए आप, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1/5 के रूप में आप एक फॉर्मूला बनाइए। तो देखिए उसके बाद जो है हमें फिर कोस से साइन, कोस को साइन के रूप में चेंज करना पड़ेगा, मतलब साइन साइन ही करता है, कोस से कोस ही करता है, ये बात है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला भी नहीं कराया है, वो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई का फॉर्मूला भी शायद नहीं कराया है। और वो फॉर्मूला आपके नेक्स्ट प्रश्न में दे रखे थे और उसके सवाल देखो इसी में आ गए हैं। ये बड़ी दुविधा है इसके काम में। अब मैं बताऊं मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्मूला सिद्ध करना चाहिए पहले। तो आप एक काम करें, इस सवाल को ऐसे ही समझें, फॉर्मूला आएगा मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं इस सवाल करने का फॉर्मूला भी आपको सिद्ध कराता हूं। देखिए आपने क्या करा, साइन को इधर ले गए आप, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ओके, अब आपका जो साइन का फॉर्मूला है वो साइन के रूप में बनता है। तो हमने क्या करा, कोस इनवर्स x बराबर लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 1/5। अब आपका ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स पाई का फॉर्मूला। पहले तो आप इसे समझिए ये फॉर्मूला आगे है क्या। तो देखिए फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स x इंटू वर्ग में 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू वर्गमूल में 1 माइनस का x स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए, बाकी जो माइनस है अंदर वाले ये आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन बाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स x इंटू वर्ग में 1 माइनस के बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू 1 माइनस के x स्क्वायर वर्गमूल में। सो गाइस हमें फॉर्मूला बनाना है और देखिए मैं इसको फॉर्मूला का भी सिद्ध करता हूं। दोनों फॉर्मूले कोस के भी और साइन के भी 4 फॉर्मूले हैं जो बता दूंगा आपको, आप जो है ध्यान रखें। कुल मिलाकर आपका ये हो गया कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम खोलेंगे साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के बाई स्क्वायर यानी 1 माइनस के 1/5 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस बाई इंटू यानी 1/5 इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के x स्क्वायर, x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर आपका ये आ जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 गुना वर्गमूल में आपको हो गया 1 माइनस के 1/5 बन जाए 25 माइनस के 1/5 गुना वर्गमूल में 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और 1 से बन गया तो 0। थोड़ा सा लाइन शॉर्ट मार देते हैं। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपको ये वैसे लोगे 25 को 25 में 25 से 1 गया तो 24 बचा, तो वर्गमूल 24 बचेगा, नीचे वर्गमूल 25 बचेगा। ये आ गया आपका माइनस की, जब आप इसको सोल्व करोगे 1/5 की गुणा किससे होगी 0 के वर्गमूल 0 से, तो मिला के आपका ये आ जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां आपका बचेगा वर्गमूल के अंदर 24/5। ठीक, माइनस के 0, तो 0 को आपने छोड़ दिया, ये आपका आ गया इतना। अब जो है शर्त ये होती है कि जो आपका साइन है वो साइन से कटेगा, कोस है कोस से कटेगा। या तो इस साइन को कोस बना लीजिए या इस कोस को साइन बना लीजिए। मैंने आपको मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो होगी या पहली वीडियो थी जब मैंने आपको चेंजिंग करने सिखा दिए हैं सब, आपकी याद होनी चाहिए कि यदि मुझे कोस इनवर्स x को साइन के रूप में लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपकी याद आ रहा होगा, तो यहाँ हमें ये लगाना है तो लिखेंगे। अब एक बोर्ड पे एक सवाल नहीं आ रहा, बी नो दैट, चलो मैं कुछ करता हूँ, बी नो दैट हम जानते हैं कि क्या कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर। हमें कोस इनवर्स को चेंज करना है साइन में, तो देखिए हम चेंज कर रहे हैं। एक काम करें, यहाँ तक आप जब वीडियो रोकें और सवाल को नोट करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से, और आप जो है इसे पहले उतार रहे है ना। देखिए तो देखिए अब आपका ये कोस इनवर्स कितना आ गया, कोस इनवर्स की जगह आ गया आपका साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर बराबर, और बराबर आपका चल रहा था साइन इनवर्स कितना था वर्गमूल के अंदर, ऊपर तो 24 था और नीचे आपका 5 था। ओके, ये वाला साइन है इधर को लाओगे तो साइन पूरा हो जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का स्क्वायर चल रहा है। ये वाला साइन इधर को लाओगे तो ये साइन पूरा हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर यहाँ पे आ गया। अब आप इसकी तुलना करोगे, असल में तीनों वैल्यू करते नहीं है, बस कंपेयर होती है।
तो जब उसकी तुलना करोगे, साइन की तुलना साइन से कर दी, तो कुल मिला के आपके कोण बचेंगे, आधार कट गए, ये आपका आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 24/5। बस अब आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, द्विघात समीकरण शुरू। अब आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है। अब आप ये सोचें कि द्विघात समीकरण x का मान कैसे निकलेगा, बस ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, द्विघात समीकरण शुरू। लेकिन दोनों ओर वर्ग करने पर जब भी आपका यह क्या होगा, x का मान निकाल पाएंगे। काफी लंबा सवाल हो गया। तो वर्ग करेंगे, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 1 माइनस के x² बचेगा। यहाँ 24 का यह वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, 25 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 25 की इधर करनी पड़ेगी, तो 25 का ना 25 माइनस के 25 x² इक्वल टू 24। ठीक, 24 को धरना है, ये काम में सबको धर ले जाइए, 0 बराबर 25 x²। तो जी तुम्हारा एक गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। ये आप 24 को धर लाइए तो आपका हो जाएगा 25 माइनस के 24 बराबर 25 मुझे ध्यान रहा कि x वाला पद होगा, x वाला पद नहीं है। 25 24 का एक बचा, तो एक बराबर आ गया आपका 25 x²। ये फॉर्म ले सकते हैं, x² बराबर 1/25। आपको x का मान चाहिए था 1 कितना आएगा 5, और वो भी प्लस माइनस के साथ। ये आपका x का मान आ गया। ठीक है फ्रेंड, सवाल को आप जो है नोट कीजिए, सभी को कीजिए। अब जो है मैं आपको कराता हूँ, कुछ फॉर्मूला है, मैं आपको वो सिद्ध कराता हूँ। तो देखिए आप पहले फॉर्मूला सिद्ध करने जो है साइन वाले दोनों, देखिए तो आप क्या फॉर्मूला आते हैं, इसको आप जो है सवाल को नोट करने पहले। ठीक है, आपके 4 फॉर्मूला है, चारों के चारों में लिख देता हूं, और उसमें से आपको 2 सिद्ध कराऊंगा। ये है आपके सूत्र। सबसे पहला आपका है वो है आपका साइन वाला, साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के y² प्लस y इंटू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x²। दूसरा इसी का रूप है, उसमें आपका माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये होता है आपका साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के y² माइनस y इंटू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का x²। उसके बाद नंबर तीसरा है आपका कोस, तो ये होता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होते हैं आपके कोस इनवर्स x y। देखिए इसमें पहले x y दोनों आ जाते हैं, x y और प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ माइनस का आता है कि वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x² गुना वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के y²। दोनों सूत्र में यह इतना फर्क है। उसके बाद कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x y माइनस, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो आपके 1 माइनस के x² गुना 1 माइनस के y² है, सेम रहेंगे। याद रखें कि ये जो मान चिन्ह आपका ब्रैकेट के वर्गमूल के अंदर वाला है, ये कभी नहीं बदलता, ये ऐसे ही रहता है। बस आपको याद करने के लिए जो है मैं बता दूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक इसका याद कर लीजिए, एक इसका याद कर लीजिए, बस यहाँ चीज बदलेगा, चीज बदल दीजिए। यहाँ प्लस होगा तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस। ठीक, कोस वाले में उल्टा होता है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस। साइन इनवर्स x प्लस साइन में y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू दूसरे का कोण वर्गमूल में 1 माइनस के y² प्लस पहला यानी दूसरा ले लिया आपके तो y, और पहले कोण वर्गमूल में y इंटू 1 माइनस के x²। असल में ऐसा होता क्या है, मैं आपको ये बात पहले बता दूं, ये भी आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको पहली वीडियो बता भी दिया है। ये फॉर्मूला आती है, फॉर्मूला निकला कहां से, इसकी जड़ तक जाए हम, देखिए है आपका साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के फॉर्मूला से। ये होता है आपका साइन a इंटू कोस बी, देखिए प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस, कोस a इंटू साइन बी। ये आपका मामला है। अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका a जो है x का काम करेगा, b y का काम करेगा, साइन a x आ गया इंटू कोस b y आ गया। अब जब आपका y आएगा तो हमें y को जब x से बदलना पड़ेगा, यानी हमें साइन का मान कोस के रूप में रखना पड़ेगा। तो आपको तो पता है ना कि साइन बराबर कितना होता है, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के कोस स्क्वायर, ये तो होता है, तभी तो आप रख सकते हैं। देखिए
वर्गमूल को स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया, साइन आ गया। इस तरह से जो है आपका वर्गमूल लग जाता है, ये आपको जो है समझ में आ सकता है। इसी प्रकार आपका जो कोस वाला होता है वो इस तरह का होता है, cos a प्लस बी और ये cos a माइनस बी। तो cos a इंटू cos b माइनस, सॉरी देखो अगर प्लस का चिन्ह होगा सही है, प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस आएगा, साइन a इंटू साइन बी। ये जो फॉर्मूला है इनकी इन फॉर्मूलों से ये बने हैं, तो ये है आपका यहाँ से सिद्ध होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम सवाल करते हैं अब आपका 15वां। देखिए 15वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये कि यदि tan इनवर्स x माइनस के 1 बट्टे x माइनस के 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस के 1 बट्टे x प्लस के 2 बराबर पाई बाई 4 हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल को जमा लेते हैं, लिखेंगे दिया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दिया है क्या tan इनवर्स x माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस के x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए हमें सवाल दे रखा है, हमें इस सवाल में बताना है x का मान। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मूला को हमें खोलना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसके बाद पाई बाई 4 के बराबर हमें जो है tan ले जाना है। तो देखिए क्या होता है, लिख देते हैं हम कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स कितना x प्लस tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस के बाई अपॉन 1 माइनस के x इंटू बाई। ये वाले फॉर्मूले में हमें वाला मामला खोलना है। अभी जो x है आपका x माइनस के 1 माइनस बटे x माइनस के 2 जो है x का काम करेगा और y का काम करेगा आपका x प्लस के 1 बटे x प्लस के 2। चलिए इसके साथ हम फॉर्मूला खोल लेते हैं कि हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का मान है आपका x माइनस के 1 अपॉन x प्लस माइनस के 2, ठीक, प्लस y और y का मान है आपका x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 2। मैन बटाई आ गया 1 माइनस के x बाई, तो 1 माइनस के x का मान आ गया आपका x माइनस के 1 बटे x माइनस के 2 इनटू बाई, और y का मान आ गया आपका x प्लस के 1 बटे x प्लस के 2। चलिए बराबर आपका पाई बाई 4 चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो tan इनवर्स आपको इधर ले आना है, और tan इनवर्स का मतलब है कि tan के जो माइनस को बराबर जाकर वो प्लस की हो जाएगी, तो tan पाई बाई 4 के साथ लग जाएगा। तो आपका है जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए मैन बटा आपका ये आ गया, मैन बटा को लिख दीजिए पहले, और बराबर आपका tan पाई बाई 4 आ गया। ठीक, अब आपको ऊपर का एल्सियम ऊपर, नीचे का एल्सियम नीचे लेना है, तो ऊपर का एल्सियम ले लीजिए पहले। हाँ, ऊपर का एल्सियम कितना है आपका x माइनस के 2 और x प्लस के 2। जो आपको यहाँ tan इनवर्स आने वाला वो तो मैंने इधर भेज दिया, एल्सियम लेना है, इसकी मैं इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा जो x माइनस के 1 की गुणा होगी x प्लस के 2 से, प्लस x प्लस के 1 की गुणा होगी x माइनस के 2 से, अपॉन नीचे x माइनस के 2 गुणा x माइनस के प्लस के 2 से होगी, और इसकी गुणा कर दी हमने, और गुणा करने के बाद इसको एल्सियम भी ले लिया, तो ये दोनों की गुणा होगी 1 से, तो हो जाएगा आपका x माइनस के 2 और x प्लस के 2, इसकी गुणा 1 से कर दी, माइनस x माइनस के 1 की गुणा होगी x प्लस के 1 से, ये आपका आ गया इधर। tan पाई बाई 4 का आप मान रख दीजिए, और आपका ये जो है नीचे वाले जो है आधार दोनों के दोनों कट गए, दोनों के 1 से थे, और ऊपर वाले का मान गुणा करने के बाद प्लस करना, नीचे वाले गुणा करने के बाद माइनस करना है, और बराबर tan पाई बाई 4 का मान हमें रख देना है 1। ठीक फ्रेंड्स, अब आप एक काम कीजिए, आप वीडियो रोकिए, तो इतना आप नोट कीजिए क्योंकि साइड में आने पाएगा, सवाल लंबा है। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो कोशिश कर लेते हैं, आ जाएगा तो ओके, मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो मत रोकिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के बनेगा, इससे करेंगे हम, तो देखिए x माइनस से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 से करेंगे तो 2x हो गया, उसके बाद 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के x हो गया, उसके बाद माइनस के 1 गुणा करेंगे 2 से तो माइनस के 2 हो गया, प्लस x गुणा x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, और फिर आपका माइनस के 2x हो गया, फिर 1 के x से करेंगे तो x, और माइनस के 1 करेंगे 2 से तो माइनस के 2। अब ऐसे नीचे हमें करना, दो वर्गों का अंतर है पहले,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 हो गया, और माइनस 2 वर्गों का अंतर है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इससे पहले माइनस का निशान भी है, और बराबर tan π/4 का मान 1 होता है। देखिए अब आपका 2x से तो 2x कटेगा और x से x कटेगा, यहाँ आपका x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 हो गए, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर से फिर एक्स स्क्वायर काट दीजिए तो हो गया आपका 2 स्क्वायर माइनस के 4 बटे माइनस के 3 बराबर 1, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर माइनस का 3, 2x स्क्वायर माइनस के 4 जाएंगे प्लस के 4 जाएंगे, प्लस के 4 में 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1/2, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 1/√2। ये आपका आंसर आएगा, एक्स का मान आ गया 1/√2 प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल आपका हुआ 15। अब हम करते हैं 16 सवाल। देखिए 16वां सवाल है, इसको आप जो है नोट करना। दरअसल ये लेंथी सवाल है, बड़े बड़े सवाल हैं, तो इनमें थोड़ा सा मतलब हमारा एक तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है, फिर बोर्ड छोटा हमारे पास है, हम अगर आपका व्हाइट बोर्ड छोटा रखते हैं तो वो कैमरे में नहीं आ पाता, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। देखिए बहरहाल आपका 16वां सवाल है, सवाल की हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दिए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 में प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16वां सवाल ले लीजिए, और यह आपका 16 ऑप्शन कह रहे हैं क्या कि मान ही ज्ञात करना, तो मैंने लिख दिया मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, लिख दो। एक ही बात है, क्या साइन इनवर्स, और इसका जो कोड है वो दे रखा है हमने sin 2π/3। देखिए अब हमें मान ज्ञात करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। आप sin 2π/3 का मान निकालिए और फिर वो चेक कीजिए कि वो मान आपका साइन तक कटेगा तो साइन में किसका मान होता है, यानी हमें पहले सीधा चलना फिर उल्टा चलना है, इस तरह से हमें सवाल को करना है। तो देखिए साइन में हमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन में। यदि आपके रेडियन में कोड याद नहीं है तो आप रेडियन को अपनी सुविधा अनुसार डिग्री में बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने क्या करा, साइन 2 गुणा पाई का मान कितना होता है बच्चों 180/3। तो आप ऐसा करोगे 3 से करोगे 6 बार, कुल मिला के आप साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा, 120 डिग्री। अब आप क्या करोगे, मान लगाओ किसका, साइन 120 डिग्री का। तो आप कहोगे साइन 120 डिग्री का मान कितना होता, तो आप नहीं पता निकाल सकते हैं साइन 90 प्लस के थीटा से। तो थीटा को कितना जोड़ना पड़ेगा, थीटा जोड़ना पड़ेगा 30 भी, साइन 90 प्लस के 30 120 होते हैं। अब साइन 90 प्लस के थीटा प्लस के कोस थीटा होते हैं, दूसरे में आ गए हम साइन इनवर्स कितना हो गया कोस 30। अब आप क्या करोगे, कोस 30 का मान रखोगे कितना होता है, कोस 30 का मान होता है आपका √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि साइन इनवर्स में √3/2 है। अब हमें ये देखना है कि साइन में √3/2 किसका मान होता है। तो आप कहोगे इस साइन में मान होता है, किसका होता है बताइए, साइन में मान होता है 60 का। तो आप क्या करोगे, इसे लिख दोगे साइन इनवर्स साइन 60। ओके, ये आ गया आपका साइन 60 लिख दिया, बस साइन में साइन कट गया 60 डिग्री आपका आंसर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका आंसर, यहाँ आंसर तो है लेकिन एग्जाम में यहाँ छोड़कर नहीं जाना है। बहुत इंपोर्टेंट बात है यो, आपके डिग्री में आंसर मत लिख देना। आपको जो इंटर का मानक है वो कोड होगा रेडियन है, तो आपको आंसर अपने रेडियन में छोड़ने हैं। आपका देखो सवाल भी रेडियन में दिया गया था और आंसर भी रेडियन में आना है। तो हमें क्या करना है, 60 को और आगे बढ़ा देना है और 60 का लिख देना है π/180। बस कितनी बार कट गया, 3 बार, π/3 आपका आंसर आ गया। भाई रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन का π/180 रख दीजिए, और अगर डिग्री को रेडियन में बनाना है तो π/180 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो π/3 इसका आंसर आया। ध्यान रखना डिग्री में आंसर मत छोड़ना, रेडियन में ही लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। देखिए इसको देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना। और 17 क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्यंजन का मान ही ज्ञात करना है इसमें भी। तो लिखेंगे 17वां सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान ज्ञात करो, और मान ज्ञात करो किसका, tan इनवर्स लिख देते हैं पहले, tan 3π/4 का।
पहले हमें क्या करना है, इसे रेडियन को आप डिग्री में बना लीजिए, बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका tan 3 गुणा 180/4। आप इसे काटोगे 4 बार, मेरे ख्याल से 45, 4 से 45 बार कटेगा तो आपका आएगा tan इनवर्स 45 दिया होते हैं आपके 135। अब tan 145 का मान आप निकालिए, तो tan 145 मान ले सकते हैं कितना, tan 180 माइनस के 45। अब tan 180 माइनस के थीटा कितने होते हैं, माइनस के tan थीटा, तो माइनस के tan 45। तो tan का मान कितना होता है, एक तो लिखेंगे tan इनवर्स माइनस के tan 45 आ गया। ओके, ये हो गया आपका tan इनवर्स माइनस का tan का मान 1 होता है, ये आपका आ गया। अब एक इंपोर्टेंट बात, सूर्य की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इसके रेंज होते हैं, आपको मैंने परिसर के बारे में बताया था कि साइन का जो अगर लिख रहा हो साइन इनवर्स माइनस के x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x आते हैं, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाए थे। उसके बाद ऐसे cos इनवर्स माइनस के x लिख रहा हो तो ये आपके जो है cos वाला जो है आपका आ जाता है पाई में, पाई माइनस के cos इनवर्स x। ऐसे आपका tan था, tan इनवर्स माइनस के x लिख रहा हो तो माइनस के tan इनवर्स आ जाता है। ये इस तरह से मैंने आपको सिद्ध भी कराया था। अब आपको क्या करना है, इसका मान लगाना है, ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स 1। अब बस एक जो मान होता है tan किसका होता है, आप कहोगे π/4 का होता है, तो बस लगा दीजिए मान और आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan इनवर्स tan π/4। tan में से tan काट दीजिए, माइनस का π/4 बचा, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसी के साथ हम सवाल करते हैं 18। इस सवाल को आप नोट करिए और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपका 18 क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको नोट करना है। 18 क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, इसकी भी लैंग्वेज वही है कि मान ही याद करना है, क्योंकि 16 से 18 तक की लैंग्वेज समान थी। तो मान याद करो, किसका मान याद करो, यह आपका देखिए tan, और tan का कोड है आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोड इनवर्स 3/2। ये आपका देखिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल पैदा कर सकता है। आपको कुछ बातें समझनी होगी सवाल करने से पहले। देखिए क्या, ये आपका tan है तो मान याद करने का मतलब ये होगा कि tan इनवर्स से ही कटेगा। अब tan है तो tan इनवर्स से कटेगा, tan इनवर्स में है भाई, यहाँ तो देखो कोड इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है। अब जो फॉर्मूले खुलते हैं वो भी एक समान में खुलते हैं। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स के मतलब साइन इनवर्स, देखिए एक मिनट सुन लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y होता है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y होता है। समझ पा रहे हैं? ऐसे आप कोड ले लीजिए, एक ही बात, चलो कोड में टाइम लेंगे। अब ऐसा तो है कि साइन इनवर्स x प्लस के कोड इनवर्स y का फॉर्मूला खोल देंगे, साइन x प्लस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोल देंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि फॉर्मूले खोलते समय ये साइन के साथ साइन होगा तभी फॉर्मूला खुलेगा, tan के साथ tan होगा तभी फॉर्मूला खुलेगा। इनके बस कोड बदल जाते हैं, x के साथ y होगा और x के साथ y होगा, लेकिन साइन के साथ साइन, कोड के साथ कोड, यानी इनकी जो व्यंजन है वो समान रहते हैं, कोड बदलते हैं तो जाके इनके फॉर्मूले खुलते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों को समान व्यंजन बनाना है। अब समान व्यंजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप साइन को कोड बना लीजिए या कोड को साइन बना लीजिए, या एक काम कीजिए आप साइन को tan बना लीजिए और कोड को भी tan बना लीजिए, क्योंकि हमें tan काटना है तो tan का साइन से कट जाएगा। तो हमें लिखना क्या है, इस साइन को पहले tan बनाना है, तो साइन को tan बनाने के लिए क्या करना होता है, लिखेंगे माना, जिसको बदलना होता है पहले आप साइन उसके बराबर क्या करें, थीटा माने, और यहाँ से आप निकालोगे 3/5 का मान तो आ जाएगा साइन थीटा। जिसको आप बदलना है, जिसको उसके बराबर थीटा माने, और जिसमें बदलना है बाद में उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ तो मैं कहूंगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया, इसी कल होता कितना है, लंब बटे कल। आप क्या कहोगे, लंब का मान कहोगे आप 3, कल का मान आप कहोगे 5, आधार का मान आपको चाहिए, तो लिखेंगे वी नो दैट, ये वही हमारी घूम फिर के क्या जाती है, पाइथागोरस की फिर मैंने जब बताई थी, बहुत इंपोर्टेंट बताई थी, कल का वर्ग इक्वल टू कितना होता है, लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। कल का मान हमारे पास 5 है, इसका वर्ग कर दो, लंब का मान हमारे पास 3 है, इसका वर्ग कर दो, आधार का मान हमें ज्ञात करना है, 5 पंजे 25 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, प्लस आधार का मान हमें
चाहिए। 25 में 9 जाएंगे 16 बचेगा, आधार का वर्ग हो गया, कुल मिला के आपका आधार का मान आ गया 4। ओके, आधार का मान 4 आ गया। अब आपको बताना किस में है ये साइन को, tan में, तो आप लिखोगे क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर लंब का मान आपका 3 है, आधार का मान अभी अभी निकाला 4, ये हो गया। थीटा बराबर आपका हो गए tan इनवर्स 3 बटे 4 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान रखने पर जब आप थीटा का मान रख दोगे तो थीटा का मान है कितना, साइन इनवर्स 3 बटे 5 थीटा है, क्योंकि हमने इसी को तो थीटा माना था, तो बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 3 बटे 4। यदि मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स 3 बटे 5 है, उसकी जगह आप tan के पदों में रखोगे तो आप रखोगे कितना, tan इनवर्स 3 बटे 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आप ये भी जानते हैं क्या कि कहीं लिख दिया हो tan इनवर्स x बराबर, इसको मैं कोड के पदों में बदलना हो तो बराबर x में बदलता है। ऐसे अगर आपका कोड इनवर्स x लिख रहा हो उसको अगर tan में बदलना है तो tan इनवर्स बराबर x में बदल जाता है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, कोड को भी tan में लाना है तो हमें लिखना पड़ेगा कोड इनवर्स 3 बटे 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 बटा 3। हमें इस कोड को भी tan में बदलना पड़ेगा और साइन को भी tan में बदलना पड़ेगा, दोनों हमारे tan के हो जाएंगे, फिर tan का फॉर्मूला हम आसानी से लगा देंगे। तो सो गाइस आप जो है पहले इतने को यहाँ नोट कीजिए और मैं इस वाले भाग में जो है इसका काम करता हूँ। आप जो है वीडियो रोक कर पहले इसमें सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए हम फिर यहाँ आ गए हैं, अब लिखेंगे हम साइन और tan के हमने मान लगा दिए, तो मान रखने पर ऐसा लिख दीजिए, मान लगाने पर जब आप मान लगा दोगे तो आपका बन जाएगा यो tan साइन इनवर्स 3 बटे 5 जगह आप लिखोगे कितना, tan इनवर्स 3 बटे 4 प्लस कोड इनवर्स 3 बटे 2 की जगह आप लिखोगे कितना, tan इनवर्स 2 बटे 3। अब आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको कर जाएगा। इसमें वी नो दैट हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। लगा देंगे फॉर्मूला तो आपका हो जाएगा यो tan, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x यानी 3 बटे 4 प्लस y यानी 2 बटा 3 अपॉन 1 माइनस के x यानी 3 बटे 4 गुणा y यानी 2 बटे 3। ये हो गया आपका tan से tan इनवर्स काट सकते हैं, बस आपका क्या बचा, कोड बचा, और आपका tan से tan कट गया, इधर ग्राफ कर देता हूं। अब आपका जो कोड है बस इसी को सोल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 3 बटे 4 प्लस 2 बटा 3 अपॉन मैन बटा ये है आपका 1 माइनस के 3 बटे 4 गुणा 2 बटा 3। ऊपर का एल्सियम लीजिए, नीचे का एल्सियम लीजिए, सवाल को सोल्व करिए। 3 और 4 का एल्सियम 12 होता है, 3 किया 9 प्लस के 4 दूनी 8 अपॉन 4 किया 12 और 1 का एल्सियम 12 हो गया, 12 गुना 12 माइनस के 3 दूनी 6, 12 से 12 काट दीजिए, 9 और 8 आपके 17 होते हैं, 12 में 6 गए तो 6 बचे, यही आपका आंसर आया। ओके डियर फ्रेंड्स, ये आपके 18 का ऑप्शन हो गया, बहुत ही आसानी से जो है हमने इसको सोल्व कर लिया। देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, आज जो है हम इस प्रश्नावली को खत्म ही करके जाएंगे ना, तो देखिए मैं जल्दी जल्दी और सवाल सोल्व करा देता हूं, ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। अब 19 क्वेश्चन देखिए आप, हाँ 19 क्वेश्चन है क्या, कोज इनवर्स। देखिए अब आपको ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए आपके, और 19 क्वेश्चन है आपका कोज इनवर्स कोज 7 पाई अपॉन 6, ये कह रहे हैं किसके बराबर है। तो हमें ये बताना है, 19 क्वेश्चन है और हमें देखना है किसके बराबर है। ऑप्शन जैसे इसमें दे ही रखे हैं तो हमें ऑप्शन देखने हैं और हमें जो है इसमें बताना है इसका आंसर हमारा क्या होगा। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, देखिए हाँ एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप इनको अगर आपका मतलब आंसर बिना सोल्व करे आ रहा है तो आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है।
ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको मतलब आप मल्टी चॉइस प्रश्न होते हैं ये, यदि आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर लीजिए, फिर आपको जो है सही वाला ऑप्शन लिख दीजिए। नहीं सोल्व करना आपको, डायरेक्ट मान पता है, आप जो है डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, उससे ये टाइम बचाने वाले प्रश्न होते हैं। तो आप क्या करेंगे, मुझे तो सोल्व भी कराने पड़ेंगे ना, मैं आपको मुंह थोड़ी नहीं रटा सकता। कोई मतलब ऐसा है कोई वैल्यू वाला प्रश्न कि जिसकी आपको मुंह जबानी वैल्यू याद है तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखिए हमें सोल्व करना है, पहले कोस इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो ये है आपका कोस इनवर्स, कोस 7 गुना पाई का मान 180 रखिए बटे 6, तो फिर आपका हो जाएगा यो कोस इनवर्स 6 से कितनी बार कट गया 30 बार, 3 सत्ते 21 हो गया, कोस 210 हो गया। कोस इनवर्स कोस 210 को हमें बदलना है, फिर कितने में कोस लिखेंगे 180 प्लस के 30 हो गया। उसके बाद अब हमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, कोस 180 प्लस के थीटा तो होते हैं आपके, देखो कोस 180 प्लस के थीटा कौन सा, तो हमें कोस बताओ जल्दी से। कोस 180 प्लस के थीटा तीसरे में आ गया, तीसरे में कोस माइनस का होता है माइनस के कोस 30। उसके बाद लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस का कोस 30 मान आपका 1/2 होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है कोस में बाहर जब आता है आपका, क्या आएगा आपका पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2, इस तरह से आता है, समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद आपको हो जाएगा पाई माइनस का कोस इनवर्स 1/2। अब आप देखिए कि जब कोस 1/2 है, अब आप एक बात हिसाब लगाइए कि 1/2 एक बड़ा तो कोस में किसका मान होता है, तो आप कहोगे ये होता है 60 का मान, इसे लिखेंगे हम कोस इनवर्स कोस 60 यानी कोस पाई बाई 3। कोस में से कोस गया, पाई माइनस के पाई बाई 3 बचा। अब जो है आप इसको एल्सियम लोगे, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 पाई बटे 3। आई थिंक आपका ये आंसर आना चाहिए ऑप्शन ओ। कोई ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक हो गई क्या, मिस्टेक हो गई क्या कुछ, देखिए मिस्टेक है कुछ ना कुछ सवाल में, वरना गलत तो नहीं होता। एक काम में सवाल को रिट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए कोस हमने पाई मान लगाया 180, 6 से 30 भागा 3 सत्ते 21 210 आ गया, कोस 180 प्लस के 30 लिख दिया, कोस माइनस कोस 30 आ गया, कोस 30 का मान देखिए ये गड़बड़ है, कोस 30 का मान 1/2 नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं। कोस 30 का मान आपका √3/2 होता है, चलो कोई नहीं, हो जाता है √3 बटे 2, तो यह आपका हो जाएगा कितना पाई और कोस इनवर्स √3 बटे 2। अब आपको क्या करना है, √3 बटे 2 की जगह लगाना है, कितना हो गया वो, अब √3 बटे 2 किसका मान होगा, अब आप बताइए। अब ये होता है आपका मान 30 का, तो कोस 30 मतलब पाई बाई 6, ठीक, कोस कोस कर गया पाई बाई 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5, ये आपका आ गया 5 पाई बटे 3, और 5 पाई बटे 3 ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए हो जाता है, कोई नहीं, छोटी मिस्टेक हो जाती है। अगला सवाल है आपका 20, इसको लिख देते हैं। असल में जल्दी जल्दी में जो है हो जाता है, मैं माफी चाहता हूं। 20 क्वेश्चन है आपका, और ये कह रहे हैं क्या, साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, और हमें इसका जो है ज्ञात करना है मान। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या, बी है क्या, सी है क्या, डी है क्या, हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए हमें इसको सोल्व करना है, ये आ गया आपका साइन पाई बाई 3 माइनस का, देखिए आपने एक सूत्र लिखा हुआ है, एक काम आप लिख दीजिए, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, क्या आ गया आपका साइन इनवर्स माइनस का एक्स लिखा हुआ हो, तो माइनस का कितना आता है, साइन इनवर्स एक्स आता है। इसी तर्ज पर हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3, जब माइनस का निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा आपका साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो माइनस था वो बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब आपको बचेगा साइन, और ये पाई बाई 3 है, फिर साइन इनवर्स 1/2, तो हमें लिखना साइन 1/2, साइन किसका मान होता है, तो आप कहोगे 30 का, यानी पाई बाई 6 का, और आपका साइन साइन कट जाएगा,
साइन बचा, ये पाई बाई 3 बचा, प्लस के पाई बाई 6 बचा। यहाँ ऐसे लेंगे हम किसको, 6 को, 3 से 2 बार 2 पाई प्लस का 1 पाई, ये हो गया आपका साइन 2 और 1 3 पाई अपॉन 6, ये करेगा 2 बार, तो मिलाकर आपका यहाँ बचेगा साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये आ गया डी, राइट। ओके 21 लास्ट है ये 21। ये क्या कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस का कोड इनवर्स माइनस का √3, ये है आपका। तो देखिए tan में जब आपका √3 प्लस का है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करोगे, tan इनवर्स √3 एक बार लिख दीजिए, चलो माइनस का कोड। एक काम करें, डायरेक्ट मान लगाए। अब देखिए कोड में जो होता है, ये होता आपका कैसे होता है, ये होता आपका कोड इनवर्स माइनस का एक्स बराबर ये हो पाई माइनस के कोड इनवर्स एक्स। ये सूत्र जब लगाना है तो हो जाएगा आपका पाई माइनस का कोड इनवर्स एक्स यानी √3। देखिए ये सब ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। बताइए tan में किसका मान होता है, तो आप लोगों को 60 का मान होता है, तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 3 tan 60 माइनस का पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपका कोड इनवर्स √3 में tan कोड में किसका मान होता है, आप कहोगे 30 का, यानी कोड किसका, पाई बाई 6 का। ये हो गया, कोड से कोड काट दीजिए, tan काट दीजिए, पाई बाई 3 बचा, माइनस का पाई बचा, प्लस के पाई बाई 6 बचा। सबका एलसीएम हो गया आपका 6, 3 से 2 बार तो 2 पाई, माइनस का पाई से 6 बार तो माइनस का 6 पाई, प्लस का 6 से 1 बार तो पाई। तो मिलाकर आपका हो गया जो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, 3 पाई में 6 पाई जाएंगे तो माइनस का 2 पाई 3 पाई और अपॉन 6, 3 से 2 बार मिलाकर माइनस का पाई बाई 2 बचा। और ये ऑप्शन है आपका पाई माइनस के पाई बाई 2 बी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। ये हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का आपका द एंड हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। अब आपकी जो अगली प्रश्नावली है विविध प्रश्नावली, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारे साथ बने रहें। और आपको कोई समस्या है तो हम बता सकते हैं, और आप कमेंट्स करके ये जरूर बताएं, अपना कॉम्प्लीमेंट जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पढ़ाई संबंधित, टॉपिक संबंधित कोई भी अपनी राय पेश करें और हमें अपना कॉम्प्लीमेंट देकर बताएं और हमारे वीडियो क्लास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।